रात का सन्नाटा, झींगुर की आवाज, कौवे की कांव कांव और कुत्तों की आवाज में लिपटा 50 साल पुरानी एक श्रापित हवेली की कहानी। हर गांव में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें लोग सुनते तो हैं, लेकिन उन पर यकीन नहीं करते। आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें कदम रखने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आया। रात के 12 बजे का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ठंडी हवाएं पेड़ों की डालियों को ऐसे हिला रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिलाकर डर पैदा कर रही हो। गांव के 3 दोस्त अर्जुन, सोनू और नेहा एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। गांव में मशहूर था कि उस हवेली में कोई रूह रहती है जो हर रात खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन तीनों दोस्तों को भूतों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाह है। आज साबित हो जाएगा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, अपने आप दरवाजा ची ची की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और धूल भरी सीढ़ियां। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। तभी अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। सोनू ने लालटेन ऊपर की ओर घुमाई और सीढ़ियों पर किसी सफेद साए जैसा आकृति दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। तीनों घबराए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की, लेकिन उस तस्वीर में सबके चेहरे साफ थे। बस एक छोटी लड़की का चेहरा धुंधला था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। तीनों को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी हवेली के तहखाने से बच्ची की हंसी सुनाई दी। हाँ 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 हाँ। वे डरते डरते नीचे गए। तहखाने में एक टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी। उस गुड़िया का शीर नहीं था। और फिर वही सफेद साया सामने आ गया, एक छोटी बच्ची जिसके आंखों में सिर्फ काली पुतलियां थीं। वो बच्ची धीरे धीरे बोली, तुम भी मेरे साथ खेलोगे? नेहा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्ची बोली, मैं इस हवेली की मालकिन की बेटी हूँ। मुझे इसी तहखाने में कैद कर दिया गया था और मैं कभी बाहर नहीं निकल पाई। अब जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए मेरा खेल का साथी बन जाता है। ये कहते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन और सोनू भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लालटेन अपने आप बंद हो गई। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ बच्ची की डरावनी हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा। और फिर सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़की से 3 नए चेहरे झांक रहे थे। अब वो हवेली सिर्फ बच्ची की नहीं थी, बल्कि 3 और रूहें उसमें कैद हो चुकी थीं। कहते हैं उस हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होगा, और जो भी वहां जाएगा वो हमेशा के लिए वहीं का हिस्सा बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।